राजीव जेटली जी का सीधा आरोप है कि एक टूल किट है और इस टूल किट के तहत ये पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है और बड़ी ही आसानी से ये कह दिया जाता है कि दरअसल मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। शादाब, बिल्कुल, मैं राजीव जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये एक टूल किट है, जिस टूल किट को तैयार करने वाले लोग विदेशी ताकतें हैं और विदेशी ताकतें सैफरन ऑर्गेनाइजेशंस को, वीएचपी जैसी संस्थाओं को भारत की ताकत को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ये कौन सी आस्था है मर्यादा पुरुष श्री राम के प्रति, जो हाथ में हथियार लेकर दूसरे मजहब के लोगों को गाली देना सिखाती है? ये मर्यादा पुरुष श्री राम की आस्था नहीं है, यह हनुमान जी की आस्था नहीं है, यह नफरती रावण रूपी आस्था है जिसके हम विरोध करेंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया, लेकिन हिंसा करने वाला गैंग जाकर के मुसलमानों को गाली देता है कि आपको यह नारा लगाना पड़ेगा। ये कौन से लोग हैं? और जो अंसार की बात करूं मैं, अंसार की जब अरेस्टिंग हुई है तो उसकी पड़ोसी महिला जो खुद हिंदू है, पंडित है, ब्राह्मण, उसने कहा कि ये ऐसे नहीं थे, ये तो यहां समाज सेवा का कार्य करते हैं, ये उसका कहना है। और ये कहकर गए थे कि मैं वहां जो बच्चे अगर चिल्ला रहे उनको रोकने जाऊंगा, लेकिन वो वहां कह के 16-16 साल के बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, लेकिन किताब नहीं थी, वहां हथियार, नंगी तलवारें हाथ में थी। कौन सा आर्म्स एक्ट में मुकदमा हुआ, कितनी गिरफ्तारी हुई? दूसरी चीज, मैं राजीव भाई ने कहा कि छतों पर क्या है। राजीव भाई एक काम करिए, आपकी सरकार है, पुरानी शहर की कॉलोनी, चाहे हिंदू बस्ती हो, मुस्लिम बस्ती हो, कोई समाज के लोगों, ड्रोन कैमरा उड़वाइए और ड्रोन कैमरे में चेक करवाइए कि छतों पर क्या है। पुरानी बस्तियों में सबके छत पर किसी पे ईंट मिलेगा, किसी पे चारपाई मिलेगा, यानी कि जो फालतू सामान बचा हुआ है वो छत पे रखा हुआ मिलेगा। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप जो शहर चुनना है वो शहर चुन लीजिए, ड्रोन कैमरा उड़वाइए, आपको साफ पता चल जाएगा। लेकिन 21वीं सदी में 2022 का रमजान, आखिरी बात 10 सेकंड, मैं यौम बदर की मुबारकबाद देते हुए यह सवाल करूंगा और यह बात कहूंगा कि 2022 का रमजान भारत के मुसलमानों पर सबसे मुश्किल रमजानों में से एक है, जहां मुसलमानों को बार बार यह फ्रेम किया जा रहा कि यह दंगा कराए, फिर हिजाब, अजान, सारा फ्रेमिंग जो की जा रही है कि किस तरीके से मुसलमानों के सब्र को इस्तेमाल करें, उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो और मुल्क में फसादात हो। ये ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि इतने सालों से हम भी तो सब्र ही किए बैठे हुए थे, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी और हमने चलने दी। लेकिन उसके इतर मैं सबूतों के आधार पर आपसे सवाल पूछूंगी। 15 अप्रैल दंगे से एक रात पहले एक और वीडियो फुटेज सामने आया है जहां पर साजिशन गली में पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं, लाठियां इकट्ठी की जा रही हैं। क्या इसके बावजूद भी ये कहा जाएगा कि यह घटना सुनियोजित नहीं बल्कि ऑर्गेनिक है? और एक बार फिर से आरोप क्या केवल सरकार पर लगेगा, क्या केवल पुलिस की जांच पर लगेगा? मैं इस पर सवाल पूछूंगी आपसे, शादाब नहीं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी इस पर, लेकिन विजय शंकर तिवारी, वीएचपी पर बराबर आरोप लग रहा है। हाजिर खान साहब ने तो ये तक कह दिया कि साजिशन ये सब हो रहा है और इसमें वीएचपी का भी हाथ हो सकता है। हमने एसडीपीआई का पूरा बयान दर्शकों के सामने रखा, वो ये साफ कह रहे हैं आतंकवादी संगठन, वो आतंकवादी संगठन कह रहे हैं। और ये तक कहा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कि जब इजाजत ही नहीं थी जुलूस निकालने की तो क्यों इजाजत के बिना वो जुलूस निकाला या क्यों दंगा भड़काया गया? वीएचपी पर आरोप। देखो मीनाक्षी, ये जो राम उत्सव हैं ये पहली बार नहीं किए गए, इस प्रकार की जो यात्राएं हैं पहली बार नहीं निकाली गई हैं, वर्षों से निकाली जाती हैं। और एक परंपरा होती है कि हम वहाँ के थाने में जाकर के अनुमति पत्र देते हैं और वो उसमें मुहर लगाकर वापस देते हैं, और इसके बाद उन जो हमारे यात्राएं हैं उनमें पुलिस वाले उनकी सुरक्षा के लिए रहते हैं। जो परंपरा वर्षों से हम अपना रहे हैं वही परंपरा हमने यहाँ अपनाई। हमने वहाँ पर 2 थाने लगते थे, दोनों थानों में जा करके हमने पत्र दिया, पत्र दे करके उन्होंने मुहर लगा के दे दी। मेरे पास एक हो तो कल सारे दिन चलते रहे, मैं दिखा सकता हूँ। बिल्कुल खोलिए आप, ये दिखाइए, दर्शकों को दिखाइए, हमारे दोनों मेहमानों को भी दिखाइए। और नहीं ये भी पूछिए, दोनों मेहमानों को दिखाइए। पूछ रहा हूँ क्या यही प्रोसेस है? परमिशन नहीं है? एक मिनट, क्या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है? अरे रुकिए, अमित शाह जी झूठ बोलवा रहे हैं? नहीं, तो थोड़ा धैर्य रखिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि परमिशन की जरूरत नहीं होती, केवल इन्फॉर्म करना होता है, परमिशन की भी वर्षों से दिल्ली पुलिस। शादाब थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। वर्षों से चाहे ये यात्राएं निकलते हों, ये जुलूस निकालते हों, ये पुलिस के पास जो एप्लीकेशन जाती है उस एप्लीकेशन को दे करके वो मुहर लगा कर दे देते हैं और ये माना जाता है कि ये एप्लीकेशन दिखा दीजिए ना सर। हाँ नहीं, अरे वही दिखा रहा हूँ भाई, मैं दिखा देना क्या, अभी दिखा रहा हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ।
दूसरा ये भी अरे वो क्लैरिफाई हो कल- जाए कि क्या यही प्रक्रिया होगी अब देश में कहीं कोई कार्यक्रम एक करना है तो मिनट। लिख के जाकर के दे दें? ठीक है राजीव जी, आप अपनी बात रखें, एक तो वो मिनट, ये application निकाल दें। एक मिनट, ठीक है, ये पत्र हैं मैं जरा कैमरे पर जूम करके दिखा देती और हूँ। एक नहीं है, एक पत्र एक थाने का है, दूसरा लाइव। पत्र दूसरे थाने का है, और तीसरा एक शाहदरा में उन्होंने रिजेक्शन ठीक है। किया कि इसमें आप यात्रा नहीं जहांगीरपुरी निकाल का मैं- सकते, देखिए, जहांगीरपुरी वहां वाला हमने यात्रा नहीं निकाली। हाँ, ऊपर है ना, जहांगीरपुर ऊपर है, अगर आप दो ये हैं। इसको देखिए, दो हैं, एक महेंद्र पार्क की है और एक जहांगीरपुरी की है। मैं अगर दर्शकों के लिए मैं इसे रीड करके बता देती हूँ। जहांगीरपुरी वाला मैडम, ये तो कृष्णा नगर का दिखाई दे रहा है अरे मुझे। नहीं, ये तो रिजेक्शन है, ये हमने नहीं किया। ये इन्होंने रिजेक्शन किया तो हमने नहीं किया। हाँ। ये दो एप्लीकेशन से देखिए। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत मुखर्जी नगर जिला झंडे वालान विभाग, ये तो आपका अरे ऑफिस नहीं एड्रेस भाई। हो गया। हाँ। हाँ ठीक है, महेंद्र पार्क और हाँ, जहांगीर, ठीक है। 2 लेटर हैं ये। हाँ, तो लेटर तो दिख रहा है और इसमें मुहर भी दिखाई दे रही है। ये मैं दर्शकों के सामने इसलिए रख देती हूँ कि कोई मन में वहम ना रह जाए, कोई शंका नहीं रह जाए। अगर आप चाहें तो मैं इससे थोड़ा सा और जूम भी कर देती हूँ। तो शादाब जी, अब देखिए, आपने जो सवाल खड़ा किया उसका जवाब आपको इसमें मिल गया। मुहर दिखाई दे रही है यहाँ पर। मैडम, सीपी साहब बयान दे रहे हैं कि तीसरे जुलूस की हमने इजाजत नहीं दी। सीपी साहब बयान कर रहे हैं चीज क्लैरिफाई होना चाहिए। क्या दिल्ली पुलिस परिषद की एक ही यात्रा थी, पुलिस स्टेशन तीसरी यात्रा नहीं थी, यही यात्रा थी, केवल यही यात्रा थी। बाकी 2 कौन सी यात्राएं थी ये मुझे नहीं ध्यान में। नहीं, जहांगीरपुरी की दूसरा परमिशन थी। एक सादा पूरा ये विषय इन्होंने लगा दिया। दूसरी बात, यानी जिनके कार्यकर्ताओं पे गले में तलवार चलाई गई, घाव है, आज भी वो अस्पताल में हैं, जिन पर बोतलें फेंकी गई, जिन पर पत्थरबाजी की गई। क्या जुलूस में तलवारों की जरूरत क्या है? कोई तलवार नहीं थी हमारे जुलूस में, कोई तलवार नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई चाकू नहीं, कोई शस्त्र नहीं। ये जिस जुलूस की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस जुलूस की बात कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा में कोई तलवार नहीं थी। प्रूफ दिखाएं। देखिए, अब सारी बातें जो होगी वो प्रूफ के साथ होगी। बिल्कुल प्रूफ के साथ होगी। निकाले, आप प्रूफ निकाले कि तलवारें लहराई जा रही है या मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश हुई या हिंसा भड़काने की कोशिश हिंदुत्ववादियों की तरफ से, क्योंकि बार बार लिखा है कि हिंदुत्ववाद घोला जा रहा है। दिखाइए, सबूत दिखाइए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेरे से सबूत नहीं, आप जाइए इंटरनेट पर और दिल्ली पुलिस ने जिसको स्वीकार दिखाइए, दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट, दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट। मैडम सुन लीजिए, दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा कि वहां के जुलूस की परमिशन नहीं दी और वहां लोगों ने उत्तेजित करने का कार्य किया, इसीलिए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एचपी के लोगों सादा इसका मतलब है भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये भड़काने वाली बात होती है। किसी इससे आप भड़कते हैं, इससे किसी आप भड़कते हैं। नहीं, किसी को गुस्सा आता है, नहीं, किसी को देश को बंटवारा कर देंगे, इससे बोतल फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, तलवार मारेंगे, आपके लोग गोली चलाएंगे, आपके लोग वंदे मातरम कहने के बाद आप ये सब कुछ करेंगे क्या? किसी को जय श्री राम से आपत्ति नहीं, लेकिन जय श्री राम के नाम पर जब कहोगे आप कि आपको ये बोलना पड़ेगा, हथियार वहां किसने कहा? आप दिखाइए ना, हथियार लेके क्यों आए? दिखाइए आप, ठीक है विजय जी, हथियार लेके क्यों आए? लेकिन शादाब जी, अगर ये सबूत है आपके पास, अगर आप उस सबूत के साथ ये दावा करते हैं कि पूरी तरीके से भड़कावे की, उकसावे की कार्रवाई हुई और उसके बाद फिर दूसरी तरफ से दंगा भड़का, दूसरी तरफ से बहस बढ़ी, तो वो सबूत आज आप दर्शकों को दिखाएं, फैक्ट चेक भी हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।